अब 10वीं पास करने के बाद हर किसी को लगता है कि बस अब तो लाइफ सेट है। वो होमवर्क, पीटी वाले मास्टर की पनिशमेंट और बाकी स्कूली बकचोदियों से छुटकारा, क्योंकि भैया अब तो कॉलेज जाने का टाइम है। आया था वो एक्सेल में सपनों का एक बादल। 10वीं पास आउट करने के बाद तुम में अलग ही घमंड होता है कि भैंचोद बिना पढ़े पास हुआ हूँ। और बारी आती है एडमिशन की। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अब तुम ही मेन कैरेक्टर हो। लड़कियां तुम पर फ्लैट है, बाकी लौंडे मरे जा रहे हैं तुम्हारे जैसा कूल लगने के लिए। कॉलेज में तुम्हारे ओपिनियन के बिना कोई प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन ऐसी सोच में तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सभी फिल्मों में ऐसे ही दिखाया जाता है कॉलेज को। तुम्हारी गलती बस ये है कि तुमने खुद को मेन कैरेक्टर समझ लिया। तुम इतना सब कुछ सोच ही रहे होते हो कि तुम्हारे पिताजी तुमसे बोलते हैं कि चल तेरा एक कॉलेज की एडमिशन लिस्ट में नंबर लग गया है। ये सुनकर फिर तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाती है कि बिना पढ़े तुम्हारा किसी कॉलेज में नंबर लग गया। तुम कॉलेज में एंट्री मारते हो ये सोच के कि सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन घंटा किसी को अंदर फर्क पड़ रहा होता है। अंदर घुसते ही तुम देखते हो एक प्राचीन सी इमारत जो 75 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। हर दीवार गुटके के रंग से सजी हुई है। एक पुराना सा टॉयलेट जहाँ अंग्रेज मुठ मारा करते थे। इतना सब कुछ देखकर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पर पानी नहीं, एसिड फेरा जाता है। गांठ पे पड़ गई रात जो टूटा सपनों का महल, तेरी गांठ में डंडा दे। अब होता है तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन। तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। और तुम्हें उसी दिन पता चल जाता है कि तुम्हारी औकात मेन कैरेक्टर की तो छोड़ो, नुक्कड़ नाटक वाला पेड़ बनने की भी नहीं है। तुम भी क्या ही करोगे यार। जिस कॉलेज में पूरा दिन बच्चों की हगास से भी खट्टी बदबू घूमते रहती है, जिस कॉलेज के बेसिंग में किसी के नाक का दरिया बह रहा होता है, वहाँ का मेन कैरेक्टर बन के अगर किसी को हल्की सी भी भनक लग गई ना, हल्की सी भी, तो वो खुद तुम्हारे मुंह पर गुटके की पिचकारी मारकर चला जाएगा। इतने में क्लास टीचर आती है, सबको अपने अपने इंट्रोडक्शन पूछती है। और बच्चे भी ऐसी इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देते हैं कि शेक्सपियर भी कविता लिखना बंद कर देगा। मैडम, आई एम एन बॉय नेम लवड़ा कुमार धूमचुतड़। आई 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 रहता इन भोसड़ीपुर। आई सिट इन बस टू गो टू कॉलेज। अबे बस कर यार। इतना जानलेवा इंट्रोडक्शन तो मनोज कुमार ने भी नहीं दिया था 12th फेल में जितना तूने दिया है। और सल्यूट तो उन बच्चों को है जो 100 किलोमीटर दूर किसी आइलैंड से बस इसीलिए कॉलेज आते हैं कि वो कॉलेज बंक कर सके। लेकिन इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। कॉलेज वाले भी क्या घंटा पढ़ाते हैं? बस असाइनमेंट पर असाइनमेंट, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट देते रहते हैं। रूल्स तो गेट के बाहर ऐसे छपे होते हैं, अगर उन्हें फॉलो नहीं किया ना तो सीधा मौत है। इतनी अजीबो गरीब चीजें देखने के बाद तुम कुछ देर के लिए जिंदा लाश की तरह बन जाते हो, क्योंकि ऐसे धूमचुतर जगह पर 2 साल निकालना आसान बात नहीं है। लेकिन अब भी तुम्हारी एक एक्सपेक्टेशन बाकी होती है कि तुम्हारा भी एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला ट्रायो फ्रेंड सर्कल होगा। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, कॉलेज तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर पानी नहीं, मूत की धार की तरह एसिड फेर देता है। क्योंकि जहाँ पर बच्चे लाडले म्याऊ म्याऊ घोप 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 करते हैं, वहाँ घंटा बनेगा ऐसा ट्राई हो। फिर तुम्हें पूरा यकीन हो जाता है जो मूवीज में दिखाया जाता था वो कॉलेज एक भ्रम है। और लग जाते हो फिर तुम अपने ही जैसे हरामियों को ढूंढने। फिर उनके ही साथ तुम साल भर बकचोदियाँ पेलते हो, यूनिट टेस्ट में फेल होकर भी पास होते रहते हो, रोज कॉलेज को कोसते हो। फिर 12वीं में 47.56% लेकर पास हो जाते हो और फिर खुद को ही कोसते हो। 2 साल वेस्ट करने से अच्छा कोई स्किल्स सीख ली होती। लेकिन अंदर से तुम्हें भी पता होता है कि घंटा सीख पाते तुम कोई स्किल्स। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम नहीं सीख पाते तो वीडियो को लाइक मारो, ताकि तुम्हें पता तो चले कि तुम में वीडियो लाइक करने की भी स्किल्स है। और अगर तुम्हें हैकर वाली स्किल्स दिखानी है तो सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हें तुम्हारी स्किल्स का पता लग गया है तो यार कमेंट में बताओ मुझे कि तुम्हें तुम्हारी नई स्किल्स कैसे लगी। बाकी यार अब मुझे भी मैट्रिक्स स्किप करनी है, तो बाय।